24 अक्टूबर को ऊषा फाइनेंस सर्विस अपना आईपीओ लेके आ रही है। इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको इस कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग ऊषा फाइनेंस सर्विस के बारे में इन डिटेल एनालिसिस करेंगे। पहले हम लोग ये आईपीओ के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में देखेंगे एंड साथ ही साथ इसका फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, जीएमपी एनालिसिस करेंगे एंड ये भी देखेंगे कि क्या आपको ये एसएमई में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। क्या आपको लॉन्ग टर्म में इसमें अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा या फिर लॉन्ग टर्म में ये कंपनी एवरेज ही परफॉर्म करने वाली है। तो आफ्टर ऑल ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अगर ऊषा फाइनेंस सर्विस के बारे में बात करें तो ये कंपनी 1995 में फॉर्म हुई थी एंड ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। ये कंपनियों का काम ये होता है कि ऐसी कंपनियां बड़ी कंपनियों से लोन लेती है 12% के आसपास के इंटरेस्ट रेट पे एंड ये आगे लोन बांटती है जिसका कि इंटरेस्ट रेट आपको 17% के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो बीच का जो 5% बचता है वो इन सारी कंपनियों का प्रॉफिट होता है। अभी ऊषा फाइनेंस सर्विस कॉर्पोरेट को लोन देती है, साथ ही साथ एमएसएमई कंपनियां हुआ, इसके अलावा इंडिविजुअल लोन भी देती है एंड साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है उसका भी फाइनेंसिंग करती है। यहाँ पे मैं आपको इस कंपनी के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट बताना चाहूँगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस कंपनी का रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इसका जनरेट होता है कॉर्पोरेट कंपनी को लोन देने के बाद। उसके बाद एमएसएमई जो सेक्टर का जो कंपनी सब होता है वो सबको लोन दे के भी ये कंपनी अच्छा खासा कमा रही है। बट अगर हम लोग यहाँ पे इसका प्रोसेसिंग फ़ी देखें तो प्रोसेसिंग फ़ी के द्वारा भी ये कंपनी ठीक ठाक ही कमा रही है। ये तो हो गया इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन। बट अगर हम लोग यहाँ पे इसके डिटेल में जाए तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी सेक्टर में ये कितना लोन दी है। हम लोग यहाँ पे मार्च 2023 का डाटा को 2024 से कंपेयर करने वाला है। तो जो ये कॉर्पोरेट कंपनी को जो लोन दे रही थी उसमें हम लोगों को गिरावट देखने को मिला है। साथ ही साथ जो ये एमएसएमई सेक्टर को लोन दे रही थी उसमें भी हम लोगों को गिरावट देखने को मिला है। यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे जो ग्रीन फाइनेंसिंग कंपनी है मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो फाइनेंसिंग है उसमें हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिला है। इसके अलावा इसका जो एनएपी है मतलब कि जो लोन ये रिकवर नहीं कर पा रहे उसमें भी हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिला है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे 2023 एंड 2022 का डाटा देखें तो इसका जो एनएपी है कॉर्पोरेट कंपनियों से ये 0 था, जो कि अभी इंक्रीज होकर 700 लाख से भी ऊपर पहुंच चुका है। इसके साथ ही साथ जो एमएसएमई सेक्टर में ये जो लोन बांट रही थी उसमें भी ये ऑलमोस्ट 4 करोड़ का लोन ये रिकवर नहीं कर पा रही है। एंड रिसेंटली ये कंपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो फाइनेंसिंग करना स्टार्ट किया है उसमें भी अगर हम लोग सितंबर 2024 का डाटा देखें तो उसमें भी हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा कि इनका ऑलमोस्ट 83 लाख के आसपास का अमाउंट ये कंपनी रिकवर नहीं कर पा रही है। अगर मैं आपको इस कंपनी का एडिशनल डाटा दिखाऊं तो ये हम लोगों को नंबर दी जाता है कि कितने कंपनियों को ये लोन बांट रही है एंड ये अमाउंट दी जाता है कि किनको ये कितना लोन बांटी है। साथ ही साथ हम लोगों को यहाँ पे जो एनुअल ग्रोथ है उसके बारे में भी पता चल रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अगर हम लोग यहाँ पे 2022 को 2023 से कंपेयर करें तो इस एक साल के दौरान इस कंपनी का जो कस्टमर है उसमें हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिला। ऑलमोस्ट कस्टमर 50% से इंक्रीज हुआ। साथ ही साथ इन्होंने जो लोन बांटा था उसमें भी हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिला। ऑलमोस्ट 135% का हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। बट अगर हम लोग 2023 का डाटा को 2024 से कंपेयर करें उसमें हम लोगों को गिरावट देखने को मिला एंड ये लगातार गिरते ही जा रहा है। साथ ही साथ ये कंपनी जो 2023 में जितना लोन बांटी थी उसमें भी हम लोग गिरावट देख सकते हैं, ये भी लगातार गिरते जा रहा है। इस कंपनी में हम लोगों को 2022 से लेकर 2023 में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला था। बट पिछले एक साल से इस कंपनी का जो कस्टमर बेस था उसमें हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ये कंपनी पहले ज़्यादा लोन बांटती थी जो कि अभी कम होते जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपको इसका और एडिशनल डाटा दिखाऊं तो इस कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए है मतलब कि जो लोन ये रिकवर नहीं कर पा रही है उसका भी अमाउंट हम लोगों को लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे इसका परसेंटेज देखें तो ये ऑलमोस्ट 4% का अमाउंट ऐसा है जो कि ये कंपनी रिकवर नहीं कर पा रही है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसी कंपनियाँ 12% के इंटरेस्ट रेट पे लोन उठाती है एंड वही अमाउंट को ये 16 से लेकर 17% के इंटरेस्ट रेट पे बांटती है। तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है वो 4 से 5% का ही होता है एंड 4 से 5% इस कंपनी का ऐसा अमाउंट है जो कि ये कंपनी रिकवर ही नहीं कर पा रही है। तो ये सब था कुछ नेगेटिव पॉइंट इस कंपनी के बारे में। बट यहाँ पे इस कंपनी के बारे में और भी बहुत कुछ जानने के लिए है। तो पहले हम लोग इस कंपनी का जो बेसिक आईपीओ का इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं एंड देन इस कंपनी का जो फाइनेंस है उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे ऊषा फाइनेंस सर्विस के बारे में बात करें तो इस कंपनी का जो लॉट इश्यू साइज है ये हम लोगों को ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 98.5 करोड़ का। एंड जितना भी शेयर ये कंपनी लेके आ रही है ये सारा का सारा फ्रेश इशू है, यहाँ पे कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है।
इसके अलावा इसका जो प्राइस बैंड होने वाला है ये अपर रेंज आपको 168 रुपीज़ का देखने को मिल जाएगा एंड एक लॉट में आपको 800 शेयर मिलेगा। आपको ये आईपीओ में बिडिंग करने के लिए जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 1,34,400 रुपीज़ का है एंड इसका फेस वैल्यू हम लोगों को 10 रुपीज़ पर शेयर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें यहाँ पे रिटेल ट्रेडर लोगों के लिए जो अलॉटमेंट है ये 35% का रखा गया है। अब चलते हैं हम लोग इसके शेड्यूल के ऊपर। यह आईपीओ का बिडिंग ओपनिंग डेट 24 अक्टूबर है एंड 28 अक्टूबर तक आप इसमें बिडिंग कर सकते हैं। अगर आपको इसका अलॉटमेंट मिलता है तो 30 अक्टूबर को आपका जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा एंड अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर उसी दिन जो रिफंड है वो इनिशिएट हो जाएगा एंड इसका स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट हम लोगों को 31 अक्टूबर देखने को मिल जाता है। वहीं अगर बात करें इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पे हम लोग 2022 का डाटा को 2024 से कंपेयर करने वाले हैं। 2025 का जो डाटा ये इनकम्प्लीट है तो इसको अभी हम लोग इग्नोर करने वाले हैं। अगर हम लोग इसका रेवेन्यू देखें तो पहले जो कि 25 करोड़ का था जो कि अभी इंक्रीज होकर 63 करोड़ पे पहुंच चुका है। जैसे इसका रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो वैसे ही इसका जो एक्सपेंस है उसमें भी हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। बट अगर हम लोग इसके रेवेन्यू में एक्सपेंस को माइनस कर दें तो जो नेट इनकम बचता है अगर उसके बारे में बात करें तो इसका जो नेट इनकम पहले 4.14 करोड़ था जो कि अभी इंक्रीज होकर 13.45 करोड़ पे पहुंच चुका है। तो इसका जो नेट इनकम है उसमें हम लोगों को पिछले 2 सालों में ऑलमोस्ट 4 गुना का ग्रोथ देखने को मिला है। फाइनेंशियली ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है बट इसका जो कस्टमर बेस है वो घटते जा रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही साथ इस कंपनी ने जो लोन अमाउंट बांटा था वो भी अब डिक्रीज होते जा रहा है। अगर ये कंपनी और भी लोन लगातार बांटते जाती तो फिर लॉन्ग टर्म में आपको इस कंपनी में अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता। अब अगर इसका वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में बात करें तो इसका जो EPS है ये हम लोगों को 8.64 देखने को मिल जा रहा है। साथ ही साथ इसका जो कंपनी का जो PE होने वाला है ये ऑलमोस्ट आपको 20 के आसपास देखने को मिलेगा ये IPO आने के बाद। एंड अगर हम लोग इसका ROCE देखें तो ये हम लोगों को 15.40 देखने को मिल रहा है। इसका जो EBITDA परसेंटेज है वो हम लोगों को कमाल का देखने को मिल रहा है 75.56% के आसपास। एंड साथ ही साथ इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ये हम लोगों को 1.71 देखने को मिल जा रहा है अभी का। यहाँ पे अगर इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात करें तो इस कंपनी का जो नेट इनकम है ये पिछले 2 सालों में 4 गुना हुआ है एंड साथ ही साथ इसका जो EBITDA परसेंटेज है वो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 75% से भी ऊपर का EBITDA परसेंटेज देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं इस वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे इसके GMP के बारे में बात करते हैं एंड ये देखते हैं कि क्या आपको ये IPO में लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा एंड अगर लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा तो कितना लिस्टिंग गेन आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग उषा फाइनेंस सर्विस का अभी का करंट GMP देखें तो वो हम लोगों को 45 रुपीज़ देखने को मिल रहा है एंड डे बाय डे ये GMP में हम लोगों को इंक्रीमेंट ही देखने को मिल रहा है। जैसा कि हम लोगों ने बात की कि इसका जो IPO का प्राइस होने वाला है ये 168 रुपीज़ होने वाला है एंड इसका GMP 45 रुपीज़ चल रहा है। उस हिसाब से इसका जो GMP परसेंटेज है ये हम लोगों को ऑलमोस्ट 27% के आसपास देखने को मिल जाता है अभी। जैसा इसका GMP चल रहा है तो चांसेस है कि ये IPO का बिडिंग क्लोज होते होते इसका भी GMP आपको 50% के आसपास देखने को मिल जाए एंड ये IPO का ऐसे ही जो GMP है वो इंक्रीज होते रहा तो ये IPO में आपको मिनिमम 20% के आसपास का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। बट अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो वहाँ पे ये कंपनी 50-50 है। चांसेस है कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है लॉन्ग टर्म में एंड चांसेस ये भी है कि इसका जो स्टॉक का प्राइस होने वाला है वो एक ही रेंज के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे एक लंबे समय के लिए। इसके अलावा इस वीक और भी बहुत सारे IPO आने वाले हैं तो मैंने वो सारे IPO के ऊपर भी इन डिटेल वीडियो बना के ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो अगर आप चाहें तो वो सारे IPO को भी चेकआउट कर सकते हैं। उसका GMP आपको इससे भी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।